ना एक बात और, गरीबों किसानों जिनकी आमदनी 8 लाख रुपया साल तक है, उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में, लॉ कॉलेज में कहीं भी होगा तो फीस की चिंता मत करना। फीस कितनी भी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की फीस 12-13 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं? अरे बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो तुम्हारे बच्चों की, मेरे भांजे भांजियों की वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो। अपन जमाना बदलने निकले, मामा भरवाएगा। ये बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनका भविष्य बेहतर बने, इसलिए अपना काम चल रहा है। और कुछ चीजें और लाडली बहना योजना में, एक और मेरा संकल्प, आज पूरा मध्य प्रदेश सुन ले। एक संकल्प और, मैं कई जगह गया, मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहे और बोलूं? सुनो, कई जगह मैं गया तो लोगों ने कहा भैया घर में रहने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा रह कहां रहे हो? बोले जरा से घर में रह रहे। मैंने कहा कैसे? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, 8 हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब उनके 4 हो गए, अब घर में रहने की जगह ही नहीं है। मामा रहे कहां? हमने गांव के लिए योजना बनाई, अभी शहर की बात कर रहा हूं मैं। गांव में हमने ये तय कर दिया कि एक परिवार, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार, उसको रहने की जगह कम पड़ रही है तो उसको फ्री में पट्टा दूंगा और जमीन का रहने की मालिक बनाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इतनी धरती तो चाहिए कि जिसमें घर बना के रह ले। ऊपर वाले ने इतना तो दिया होगा जब धरती पे भेज दिया। तो गांव के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी पे पट्टे दे रहे हैं, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा, रहने की जमीन की खरीद के, जमीन की खरीद के। शहर में जितने झुग्गी झोपड़ियों में, छोटे छोटे मकानों में रहते थे, पट्टा देकर मालिक बना रहे, और वहां भी अब रहने की जमीन की व्यवस्था करेंगे या मल्टी स्टोरी बना के उसमें फ्लैट की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने लाडली बहना आवास योजना बनाई। अपने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। कई को गांव में मकान मिल गए, कई को शहरों में मिल गए, कई रह गए, सूची में नाम नहीं है उनके। और इसलिए हमने तय किया कि जो रह गए उनके लिए आवेदन भरवाएंगे। अभी गांव में हर पंचायत में लाडली बहना आवास योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। वो फार्म भरवा के जांच करके जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। हम व्यवस्था करेंगे उनकी। और शहर के लिए हम एक अलग योजना बनाने जा रहे हैं ताकि बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा घर तो मिल जाए। सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ चैन से रह लें, इसकी व्यवस्था ये बुनियादी जरूरत है। और गैस सिलेंडर अब तय कर दिया है। उज्ज्वला वाली बहनों और लाडली बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अभी गैस एजेंसी से नहीं मिलेगा। अभी हम आवेदन भरवा रहे हैं और उनका आंकड़ा मिल गया उज्ज्वला वालों का, वो आंकड़ा मैंने ले लिया। तो बहनों को मिलेगा जितने में मिलता उतने में, बाकी पैसा हम बहनों को वापस गैस एजेंसी के थ्रू भी वापस करेंगे और लाडली बहनों के खाते में डाल देंगे कि तुम्हारे अगर 400 रुपया एक्स्ट्रा लग गए तो ये 400 रुपया भैया ने भेज दिए, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, ताकि रसोई गैस सस्ती मिल जाए, रोटी पानी ढंग से बनाए। जिंदगी का हर वो दुख और तकलीफ जो बहनों को परेशान करता है
उसको दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक बात सब बहनों से कहना चाहता हूं, सब भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, अगर मेरे इस अभियान को ताकत देना है तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो, सब बहनें साथ दोगे? सब बहनें साथ देंगे? और साथ का मतलब हम संगठित हो। हम इस अभियान के पीछे आए कि औरतों की आमदनी बढ़नी चाहिए, उनके खाते में पैसा आना चाहिए, उनको सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये करने के लिए एक महिलाओं की ताकत खड़े करने की जरूरत है। अगर तुम सब मेरे साथ खड़ी हो गई तो दुनिया में ताकत नहीं है कि कोई योजना बंद कर दे। ये एकता दिखानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना सेना बनाई। लाडली बहना सेना में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना, हाथ उठाओ। ये कई बहनें लाडली बहना सेना में। ये इसलिए बना कि मां बहन और बेटियों की योजना ढंग से नीचे तक पहुंचाए, जमीन पे पहुंचाए। एक संगठन, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों से कह रहा हूं, अपना एक संगठन जरूरी है ताकि मिलके हम बहन, बेटी और बच्चों के लिए मिलके काम करें। बोलो, सब बहनें तैयार हो? सब मिलकर तैयार। देखो, अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए आज देखो, आज मैंने 10 तारीख के बजाय 4 तारीख को ही पैसे अभी डाल रहा हूं, क्योंकि 10 तारीख तक चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो मैं डाल नहीं पाता। तो मैं इनका पहले ही डाल दे शिवराज, ठीक है कि नहीं? और अब एक किस्त आएगी नवंबर की, वो भी चुपचाप डाल, पैसा चूके नहीं, टाइम पे आते रहे। इसलिए आज 4 तारीख को कार्यक्रम किया और बाद में चुनाव के बाद फिर 10 तारीख को ही पैसा लगातार डलते रहेंगे। मेरे भाइयों, या सिंधी भाइयों ने जो दुकानें चली थी बुरहानपुर की, उनने अपनी व्यथा बताई, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, निविदा निकाल दी गई है और जली दुकानों के बदले उनको दुकानें दे दी जाएगी। बीच में जो पैसा कम पड़ेगा मामा भरवाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। किसान भाइयों, केले के लिए फसल बीमा योजना सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कई सिंचाई की छोटी छोटी योजनाएं हमने बनाई। अब ताप्ती मेगा रिचार्ज की योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जाएगा ताकि पानी की कमी ना रहे। और बुरहानपुर में बहनों, ढंग से नलों में पानी नहीं आता था, हमने योजना बनाई और अब सब बहनों के घर में नलों में पानी आएगा। और गांव की बहनों हैंडपंप में पानी भरती थी, हैंडपंप में दिन भर खटर 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 बेटी पानी भरती रहती थी। ये तुम्हारे घरों में भी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी दिया है ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और तुम्हारे बर्तन भर जाए, पानी की दिक्कत खत्म हो। अच्छा बताना मेरी बहनों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? जोर से बोलो, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? आइए बहनों और मेरे भाइयों, इन कामों को आगे बढ़ाएं, अपने भाई के साथ चलें, अपने भाई के साथ चलें, मामा के साथ चलें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलें और जो हमारे लिए काम करता है उन्हीं के लिए हम आशीर्वाद दें। बताओ, जो अपने लिए काम करता है उसके लिए काम करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ हम संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं, आपके काम कर सकूं और जरूरत पड़े तो आपके लिए लड़ भी सकूं। हूं दुबला पतला लेकिन लड़ने में बहुत तेज हूं, चिंता मत करना। और इस दुनिया से जाने के पहले इतना कर जाऊंगा कि फिर मां बहनों के खिलाफ कहीं अन्याय अत्याचार की हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था बना। तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी उठा लो बहनों के साथ, और भारत माता की जय बोल के अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो ताकि महिला सशक्तिकरण का नया युग में लेके आ जाऊं। बोलो भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। और मैं भी सौगंध खा के कहता हूं, आज बहनों के चरण मैंने धोए हैं, तुम्हारे चरणों की कसम, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। और अब मैं सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, सिंगल क्लिक करके। प्रदेश भर की मेरी बहनों, अब तुम्हारे खाते में 1250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूं। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए। इनका ठीक से उपयोग करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, यही मेरा निवेदन है। ये सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में अब पैसा डाल रहा हूं। ये माइक ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1597 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों को उनका आशीर्वाद। यशस्वी मुख्यमंत्री भैया ने अपनी गृह लक्ष्मी बहनों को धन लक्ष्मी बनाया है। जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए, धन्यवाद के लिए। गृह लक्ष्मी से धन लक्ष्मी तक बनाना, साथ में उन्हें वैभव लक्ष्मी का सौगात देना, समस्त प्रदेश की लाडली बहनों। अब धीरे धीरे पैसा आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। शाम को भी चेक करना, रात को भी चेक करना, थोड़ी देर हो जाए तो कल भी चेक करना, क्योंकि बहुत सा जाएगा तो कई बार 2-1 दिन लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। एक बार फिर अपनी बहनों को यहीं से प्रणाम करता हूं। जियो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी लाडलियों, अपनी जिंदगी बदलो और हमेशा खुश रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। बहनों का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। प्रधानमंत्री भैया ने अपनी सभी बहनों को आज तोहफे दिए हैं, हक और अधिकार दिया, संबल और सम्मान दिया, गृह लक्ष्मी से धन लक्ष्मी तक बनने का गौरव दिया। ऐसे हमारे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री भैया को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार हमारी बुरहानपुर की धरती से उन्हें दिया जा रहा है। बुरहानपुर की धरती से आज सभी प्रदेश की 1.5 करोड़ बहनों को आज यहाँ से उनकी लाडली बहना राशि का अंतरण किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंच से कुछ चयनित और हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण। और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा महिला सम्मेलन में आए हैं तो हमने अधिकांश महिलाओं को ही यहाँ पर हित लाभ के लिए चिन्हित किया है। तो सबसे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जय रघुवीर समर्थ हिंगना ग्राम की महिलाएं उषा पाटिल जी और मनीषा पाटिल जी को आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। ये महिलाओं के द्वारा कृपया बैठे अपने स्थान पर। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हित लाभ का वितरण किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उचित मूल्य दुकान, जो राशन कार्ड हमारा राशन दुकान है, ये सफलतापूर्वक ये महिलाएं हमारी चला रही हैं। इनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। जय रघुवीर समर्थ हिंगना ग्राम की ये राशन कार्ड दुकान की महिलाएं हैं, उषा पाटिल जी और मनीषा पाटिल जी। अगले क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जय श्री राम समूह जसोंदी की लक्ष्मी दीदी, इनके द्वारा जय श्री राम समूह में लक्ष्मी दीदी के द्वारा बैंक से जुड़कर बैंक लिंकेज ऋण लेकर कच्ची घानी का जो तेल है इसकी मशीन का संचालन कर, पहले ये मजदूरी करती थी, आज मालिक बन गई है लक्ष्मी दीदी। तो मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया लक्ष्मी दीदी को सम्मानित करें। इसके बाद महिला एवं बाल विकास की ओर से मांडवा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बंटी अलावे, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत दूरस्थ जंगल वाला क्षेत्र, बसाहट बहुत दूर दूर है, उसके बाद भी ग्राम दूर दूर सभी मजरा फलियाट में जा जाकर इनके द्वारा लाडली बहना का पंजीयन कराया गया, अधूरे दस्तावेज पूर्ण किए गए, खाते खुलवाए गए और उसके बाद डीबीटी सक्रिय करा के उनके पेमेंट उनके खाते में डलवाए हैं। तो आज यहाँ पर इस योजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बंटी अलावे जी को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा योजना अंतर्गत हितग्राहियों के प्रशिक्षण कराकर चिकित्सक के परामर्श से यहाँ पर जो कृत्रिम अंग का उपकरण किया जाता है, तो ये बालकी रंगूबाई श्रवण बाधित दिव्यांग है, इन्हें आज यहाँ श्रवण यंत्र का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ।
कृषि विभाग की ओर से सुश्री वैष्णवी शिंदे जी बोरसर से हैं। आपके द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र जो है इसकी स्वीकृति जब 18 लाख रुपए की मिली तो 3% इन्हें ब्याज अनुदान और 40% सब्सिडी यानी 7,020 रुपए की सब्सिडी मिली है। और यहाँ पर इनके द्वारा कृषि यंत्रों को किराए पर दिया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर ये सभी यंत्र वहाँ पर उपलब्ध हैं। देन स्कूल शिक्षा विभाग में CWSN योजना में दिव्यांग विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ सकते, इन्हें उनके घर पर ही विशेष शिक्षक जो हमारे MRC हैं इनके द्वारा अध्ययन कराया जाता है। साथ ही उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, ताकि जब वो विजिट पे जाते हैं उसके अतिरिक्त दिनों में इस प्रकार जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उसका शिक्षण का कार्य कर सकें। तो ये किट दिया जा रहा है जिसमें टेबल है, स्केच पेन, पेंसिल, रबर, कलर पेंसिल, कंपास बॉक्स। इसके बाद उद्यानिकी विभाग में PMFME योजना से अमित पाटिल जी, इनके जो कल तक 5 लाख रुपए की बड़ा मुश्किल ये बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने हमें अरे बुरहानपुर की धरती पर यहाँ पर सभी बहनों के साथ में आपने अपना वक्त साझा किया। आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, हृदय से आभार। आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज हम सबके बीच रहे। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन 1.5 करोड़ बहनों को लगभग 1597 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिप के माध्यम से वितरण किया और 397 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आज बुरहानपुर की इस धरती पर हुआ। आप सब इसके साक्षी रहे। बुरहानपुर की धरती और बुरहानपुर के सभी वासियों को हृदय से शुभकामनाएं, बधाइयां, नमस्कार। शिवराज का वादा है, अब आंखों में सपने हंसते हैं। मैंने वो बना के रखा है, से ये रोज बसते का हैं। 5,000